हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के पैर में। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो कि यहाँ पे सभी बहुत ही परेशान दिखाई देने वाली है, क्योंकि उसके साथ वो जिगर ने जो हादसा किया है उसके बारे में वो बहुत सोच सोच के परेशान हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वो मन ही मन में सोचती है कि मैं अभी ये रजत को बात बतानी जरूरी है, मुझे ये बताना होगा, लेकिन वो बता नहीं पाती। तो फिर वो मन ही मन में सोचकर बहुत डरती है कि घर पे बता दूं मम्मी को, तो वो नहीं बोलती, मन ही मन में परेशान होती है। यहाँ पे रजत कियान बहुत बुखार में रहता है, तो उसके घर में आकांक्षा के पास रहता है और उसे बहुत भरा बुला बोलता है कि तुम माँ हो के ध्यान नहीं रख सकती, उसने क्या खा लिया, तुम्हें तो पार्टी की पड़ी थी, लेकिन उसने क्या खाया क्या पिया तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फूड पॉइजन कैसे हो गया। ऐसे रजत सभी को आकांक्षा को बोलते हुए दिखाई देने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंश को वो बहुत ही प्यार करता है और वहाँ रात भर रुक भी जाता है, उसे सुलाता भी है, उसे उसको बोलता है कि इसकी ध्यान रखना, अगर वो कोई मांगे पूछे तो मेरे मेरे पास बता देना, मैं सब लेके आऊँगा। बहुत केयरली बात करता है। फिर वो सभी को कॉल करता है, सभी को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, घर पे कैसे है क्या है। यहाँ पे सभी घबराहट की वजह से हाथ में कुछ फ्लावर पॉट लेके दरवाजा खोलती है, मतलब वहाँ पे तो सही रहती है। जब दरवाजा खोलने सही जाती है तो वहाँ पे रहती है सही सभी। फिर वहाँ पे वो उसे अंदर लेती है, उसकी मम्मी को बोलती है आप अकेले हो ना, आज पापा मीटिंग में है ना, तो मैं आपको कंपनी देने आपके रूम में आ गई। और यहाँ पे सभी बोलती है मैं पहले से ही परेशान हूँ, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम मेरे मन की बात कैसे जान लेते हो सभी। तो वो बोलती है मम्मी मैं तुम्हें आज सुलाऊंगी मेरे गोदी में सर रख के, तो उसे गोदी में बिठाती है उसके और उसे सभी को सुलाते हुए दिखाई देने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप ये देखोगे यहाँ पे कि सही बहुत परेशान दिखाई देने वाली है। और यहाँ पे सभी मन ही मन में परेशान हो रही है कि इस घर में एक छत में मैं नहीं रह सकती इसके साथ, क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन घर में कोई मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे रजत सभी को कॉल करता है तो बोलता है कि तुम्हारे बहुत कॉल आई हुई है, क्या हुआ, घर में सब ठीक है, तो सभी बता नहीं पाती। और सही कैसी है तो बोलती है सही ठीक है, अभी सो गई, वो मुझे कंपनी देने मेरे रूम में सोने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे रजत आकांक्षा को देख देख के उसे थोड़ी थोड़ी बातें पूछता है, तो आकांक्षा का गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे पूछता है कि तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया क्या, घर में मम्मी पापा कैसे हैं, और तुम्हारे बारे में मुझे बहुत फ्रेंड लोगों को बताना है कि बीवी ऐसी होनी चाहिए, ये घर भी संभालती है और अच्छी माँ भी है, और वेस्टर्न ड्रेस में बहुत अच्छी भी दिखती है। और ये बातें सुन के आकांक्षा बहुत चिड़चिड़ा फील करती है और वो बोलती है कि ये इससे प्यार कैसे कर सकता है, ये तो मुझसे बातें करता था, ऐसे इसके साथ ऐसे बातें कैसे कर सकता है, ऐसे आकांक्षा मन ही मन में सोचती है और परेशान होती है। यहाँ पे रजत बोलता है कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत स्ट्रांग हो सभी, तुमने खाना खाया कि नहीं, ऐसा वैसा उसे पूछने लगता है। लेकिन सभी यहाँ पे रो पड़ती है, वो परेशान रहती है, उसने फोन स्पीकर पर रख के अपने आप को बहुत कंट्रोल करती है और रजत को कुछ भी नहीं बताती। और वहाँ पे वो बोलती है कि सब ठीक है, आपकी मीटिंग्स कैसी रही, ऐसा वैसा सब उसे पूछती है। फिर बातें करते करते ही वो अपना फोन काट देती है। फिर रजत उसे आकांक्षा को थोड़ा सा जेलस फील करने के लिए ज़्यादा बोलने लगता है वहाँ से कि तुम बहुत अच्छी हो, केयर करते हो, मेरी बेटी को बहुत प्यार करती हो और मेरी बेटी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, ऐसी ऐसी बातें करके वो फ़ोन रख देती है। फिर यहाँ पे रात को रजत कियांश के सिर पे हाथ रख के ही सो जाता है। कियांश बोलता है जब आंखें खोलता है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ, मैं अभी ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और रजत ये बात सुन के बहुत खुद को बहुत नर्वस फील करता है और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर वो वहाँ से चले जाने के बाद एक होटल से रूम लिया होता है, उसकी मीटिंग 2-3 दिन की चलती हुई होती है, तो वो अमन को कॉल करता है कि सभी को देख के आओ घर पे क्या हुआ है क्या नहीं। उसने मुझसे झगड़ा भी नहीं किया और कोई बेहस भी नहीं किया। तो रजत को अमन बोलता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे, आप केयर कर रहे हो सभी की। तो वह घर पे जाता है तो
वहाँ पे सब कुछ देख के ही आता है। वहाँ पे सभी परेशान रहती है। वो बोलती है मुझे खाना नहीं खाना, मुझे देर हो रही है स्कूल के लिए जाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ। फिर यहाँ पे जिगर भी रिएक्ट करता है। वो बोलता है कि मुझे भी भूख नहीं है, मैं नहीं खाता, मैं जा रहा हूँ रूम में। तो यहाँ पे उसकी बीवी तारा बोलती है कि लोगों को क्या है, वो नहीं खा रहे तो तुम क्यों अपना खाना छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे छोटी बेटी को कुछ पता नहीं होता, तो वो बोलती है कुछ हुआ है क्या घर में। तो यहाँ पे भाग्यश्री चुप करा देती है, कुछ भी नहीं हुआ तो खाना खा और फटाफट से कॉलेज निकल जाए। यहाँ पे पहुंच जाता है अमन। अमन पूछता है कि कल सभी का टोन कुछ अलग ही आ रहा था, नर्वस जैसी आवाज आ रही थी। रजत पूछ रहा था कि घर पे देख के आओ, घर में मम्मी और सभी कैसी है। तो यहाँ पे वो उसे अच्छा है सब बता देती है। फिर रूम में जाती है, सभी को बोलती है कि तुमने रजत को कुछ बताया तो नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, हमारे दोनों में ही ये बात रहनी चाहिए। तो सभी बोलती है कि मैंने आपको बताया लेकिन आपने मेरा विश्वास नहीं किया, औरत हो के आपने औरत पे विश्वास नहीं रखा। फिर वो स्कूल चली आती है। वहाँ पे आती है मृणाली को वो फ्रेंड्स का नाम बता के अपनी पूरी बात रख देती है। वो बहुत परेशान रहती है, लेकिन वहाँ पे मृणाली समझ नहीं पाती कि सभी कुछ खुद की ही बात कर रहे हैं हमारे सामने। लेकिन वहाँ से गुजरती हुई दिखाई देने वाली है तापसी। वो तापसी रहती है जिगर की कोई वजह, मतलब कनाडा में कुछ हुआ होता है उसके साथ, उसने ही कुछ किया हुआ होता है। तो वो वहाँ पे पूरी बातें सुन लेती है। फिर जब मृणाली वहाँ से चली जाती है तो मृणाली उसे बोलती है कि आप अपने फ्रेंड की हेल्प करो प्लीज़ इसके बारे में। फिर वो निकल पड़ते हैं हिरनी की मदद करने के लिए। फिर वहाँ पे आती है तापसी, और तापसी उसे बोलती है कि सभी मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है और मुझे पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। यहाँ पे आपको छेड़खानी जिगर कर रहा है, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे सभी बोलते हैं कि ये क्या आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे उसे सब समझ में आता है। तो उसे उसके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ आए हुए थे। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल में लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।